तो बताइए सर, आज आपके शो को पूरे 100 कंप्लीट हो गया एपिसोड, तो आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स 100 नॉट आउट आई कैन से, और 100 चाहे इंडियन टीम की तरफ से कोई लगाए या हम लगाएं, एक अमेजिंग फीलिंग होता है। एंड 100 इज़ ऑफ कोर्स एक पहला माइलस्टोन है आई कैन से, और अच्छा लगता है कि हमने जो स्टार्ट किया था एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है। आई होप इंशाल्लाह और भी ऐसे माइलस्टोन आए। डे 1 से लेके अभी 100 तक पहुंचे, तो कैसी जर्नी रही? डे 1 में क्या था, अभी क्या फ़र्क आपको लगा? डे 1 में जो जर्नी स्टार्ट की थी, बहुत सारे जब जब कुछ भी नया शुरू करते हैं एक एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी होती है। पता नहीं एक्टर्स के साथ कैसी आपकी जलब हो पाएगी, आपका प्रोडक्शन, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद दिस प्रोडक्शन स्वास्तिक। तो मेरे लिए वो भी था कि कैसा मतलब इनके साथ जलब हो पाएगा, ट्रीटमेंट कैसी मिलेगी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग द जर्नी हैज़ बीन सो स्मूथ फॉर द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ। सबके साथ इतनी स्मूथ रिलेशनशिप रही है। डायरेक्टर हैज़ बीन फंटास्टिक, प्रोडक्शन कंपनी इतनी अच्छी, इतनी प्यारी। हमने कभी सोचा नहीं था कि टीवी सीरियल्स में इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, और इनके साथ मैंने पहला काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वास्तिक इज़ अ फैंटास्टिक, बट रिनाउंड है, बट मेरे लिए पहला था, तो ऑफ कोर्स मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा। लोगों के लिए क्या था वो सेकेंडरी है। सारे एक्टर्स इतने प्यारे हैं, और इन सारे एक्टर्स में से मैं सिर्फ एक एक्टर को इससे पहले जानता था, द मेन लीड राहिल भाई। हम लोग एक ही जिम में वर्कआउट किया करते थे, तो मैंने बताया नहीं था व्हेन आई गॉट लॉक फॉर दिस कैरेक्टर, मैंने बताया नहीं था जिम में कि आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर, क्योंकि मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहता था शो में ही। और जब उन्होंने मिले, ही कम्प्लीटली हग्ड मी एंड ही वाज सो एक्साइटेड एंड सरप्राइज टू सी मी ऑन द शो। तो सबके साथ बॉन्डिंग इतनी प्यारी है, और बहुत बहुत अमेजिंग रहा है अब तक जर्नी। मुझे बताइए कि आप 100 एपिसोड में से कोई एक ऐसा किस्सा जो आपको हमेशा यादगार हो? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि इतने मोमेंट्स हैं, लेकिन आई कैन टेल यू वन हिलेरियस मोमेंट, जो कि मतलब कि यू कैन से कि मैं बहुत ही प्रैंकस्टर टाइप का हूँ सेट पे, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू हैव सम फन, और मैं दद्दू को लेकर के बहुत मस्ती करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि हमारा 2-3 दिन का गैप आया था शो में, मेरा शूट नहीं हो रहा था, तो और दद्दू का भी नहीं हो रहा था। तो दद्दू ने सडनली मुझे पूछा कि नहीं सॉरी, 2-3 दिन का गैप नहीं था, एक दिन ऐसा हुआ था कि हमारा लेट तक शूट हो रहा था और दद्दू का पैकअप हो गया था, हम कुछ प्रोमो शूट कर रहे थे। दद्दू ने मुझे अगले दिन कॉल किया, 1-2 दिन का गैप आया था, तो उसमें बोला कि क्या शूट कर रहे थे तुम लोग उस दिन। मैंने बोला कि दद्दू एक प्रोमो शूट था। बोले कि अच्छा, तो क्या था प्रोमो में? तो पहले मैंने सोचा कि नॉर्मल बता दो, देन सडनली मेरा खुराफात दिमाग जाग गया। मैंने बोला दद्दू एक डेड बॉडी आई थी। तो बोले अच्छा, डेड बॉडी आई थी, कौन कौन था परिवार से? मतलब परिवार से तो सभी थे, और सिर्फ आपको छोड़ के, और पुलिस आई थी, बोल रही थी शिनाख्त करो, लेकिन एक टेंशन की बात है, डेड बॉडी ना थोड़ी मोटी मोटी सी थी। तो बोले हाँ। मैंने म्यूट किया, मुझे इतनी तेज़ हंसी आई, मैंने फिर अनम्यूट करके मैंने बोला हाँ दद्दू, टेंशन की बात तो है, कहीं आपका ध्यान तो नहीं दिखा रहे शो में। दद्दू बहुत परेशान। अगले दिन सेट पे आए, मैंने ईपी को बोला, हमारे जो संजीव जी हैं, सबको प्रोडक्शन बोला कि इसको मेंटेन करना है। सब ने मेंटेन किया बहुत टेंशन में। उसके बाद शाम ने हमने रिवील किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो कुछ और सीक्वेंस था, कि मतलब भानु जा रहे हैं जेल में, वो वाला पार्ट था, और हमने इनके साथ मस्ती की थी। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोमेंट आई रिमेंबर फ्रॉम दिस जर्नी। ऐसे तो बहुत है वैसे। वेरी फनी सर, अच्छा लगा। अब जो ऑडियंस आपको देख रही है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? उन सबको सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे सेलिब्रेशन का पार्ट बने। और दूसरी चीज़ कि उन सारे ऑडियंस को थैंक यू सो मच जो हमारा शो देख रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं उनको कहूँगा कि प्लीज़ आप देखें, क्योंकि हमारा शो इट्स जस्ट नॉट अ नॉर्मल एंटरटेनमेंट शो, इट ऑल्सो गिव्स अ गुड सोशल मैसेज, कि कैसे एक लड़की जब उसके हस्बैंड की देहांत हो जाता है, तो एक विडो कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं बैलेंसिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग, जस्ट लाइक हमारे शो में दद्दू हैं, ही डजंट हैव अ वाइफ, उनकी वाइफ मर चुकी है, बट उनको कोई रोक टोक नहीं है होली खेलने से। वो अलग अलग कलर के कपड़े पहन सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं, वो पूजा में हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ लेडी इन अ गर्ल, नो मैटर कि उसकी शादी या उसका उम्र कितना हुआ, या फिर उसकी शादी कितनी पहले हुई थी, जस्ट बिकॉज हर हस्बैंड हैज़ डाइड, वो कुछ भी नॉर्मल तरीके से नहीं जी सकती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल मैसेज विच इज़ वी आर गिविंग थ्रू आवर शो,
कि आप ये शो को देखें, समझें कि ऐसी समाज में बदलाव होगा। और हम जानते हैं कि आज के टाइम पे हर चीज़ आपको सजा के देनी पड़ती है एंटरटेनमेंट की तरह, क्योंकि हमारी पब्लिक ना टिकटॉक देखने वाली पब्लिक है, 15 सेकंड में बोर हो जाती है, कुछ नहीं देखना चाहती। तो अगर आपको एंटरटेनमेंट नहीं देंगे ना, तो वो आप सीरियसनेस और अच्छी मैसेज भी नहीं समझेगी। तो हम एंटरटेनमेंट के थ्रू एक सोशल मैसेज दे रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप मज़े भी करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा शो ना बहुत रिलेटेबल है। इफ़ यूल सी, इसमें तामझाम नहीं कि हम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी जल गई तो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी के अभी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत ही रियल है कि भाई यहाँ पे 5-5, 10-10 रुपये भी कीमत एक रखती है, जो नॉर्मल आम जनजीवन में लोगों के साथ आप देखते हो कि कैसे लोग जीते हैं और कैसे दूध के पैकेट पे लड़ाई होती है, पनीर पे लड़ाई होती है। तो बहुत रिलेटेबल है एंड वेरी फैंटास्टिक ग्रुप ऑफ एक्टर्स वी हैव। आई वॉन्ट ब्रैग अबाउट माई सेल्फ, बट मैं कह सकता हूँ कि जितने भी एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, चाहे अमन जी हों, राहिल भाई हों, रीना मैम हो, मेरी फेवरेट चाची, ये सब के सब इतने फैंटास्टिक एक्टर्स हैं कि इनके साथ आप मुझे एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई कीप रिएक्टिंग कई बार। तो और डायरेक्टर बहुत ही प्यारे हैं हमारे लोगों से। दिस इज़ इट। कुछ और? थैंक यू सो मच। योर गुड नेम? हाँ, तो सर बताइए, अब आपके 100 पूरे कंप्लीट हो चुके एपिसोड, तो कैसा लग रहा है और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सभी को? बहुत अच्छा लग रहा है और 100 हमेशा ही एक अम्यूजिंग फीलिंग होता है कि आपने 100 कंप्लीट कर लिया। इट्स अ माइलस्टोन एंड आई कैन से कि इट्स 100 नॉट आउट। तो अभी बहुत सारे सेंचुरीज लगने बाकी हैं एंड 10 इज़ ऑलवेज अ ब्यूटीफुल नंबर। और मैसेज है कि आप सब प्लीज़ हमारे शो को देखिए एंड थैंक यू सो मच। जो देख रहे हैं वो उनकी तरफ से हमें इतना प्यार मिल रहा है, और जो नहीं देख रहे उनको कह रहे हैं देखिए, तभी आप समझेंगे कि हम कितना ब्यूटीफुल शो बना रहे हैं। अभी 100 बनाए हैं, अभी 200 बनाएंगे, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे नंबर्स और बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हाँ जी, राधे राधे। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और 100 एपिसोड हो गए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, क्योंकि आप सबकी वजह से, आपके प्यार की वजह से हमारा जो सीरियल है बहुत ही लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं। सो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ। और जैसा कि ये सीरियल है आशाओं का सवेरा धीरे धीरे से, तो वाकई जो चीज़ें हैं धीरे धीरे ही, क्योंकि शुरू में चीज़ें होती हैं जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी बिखरी हुई होती हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने आप पटरी पे आ जाती हैं। तो अभी जो है ना सीरियल में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और मिलती रही होंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉमेडी भी आ रहा है, दादा पोते का, दादाजी और पोती का भी। तो हम लोग क्या होते हैं, थोड़े से फूडी किस्म के होते हैं। तो कई सीन ऐसे हैं जिसमें इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि दादाजी बहुत ही खाने पीने के शौकीन हैं। वो चुपके से भी कई बार घर के किचन में जाते हैं और फ्रिज से कुछ खाने का सामान निकालते हैं, पकड़े भी जाते हैं। तो कई ऐसे सीन हैं जिसमें वो पकड़े जाते हैं और धीरे धीरे इल्ज़ाम किसी चोर पर लग जाता है। बाकी मेरा किरदार है, मेरा नाम राजा कापसे है और इसमें जो किरदार है वो है जगजीवन। उसको शॉर्ट फॉर्म में जे लिखा जाता है। हम हैं ब्राह्मण फरमाली, जो ब्राह्मण परिवार है उसके जो हेड है, मुखिया। और हमारे साथ हैं BM ब्रिजमोहन, जो कि राजू खेर जी कर रहे हैं। तो हम दोनों के बीच जो नोक झोंक है ना, वो शुरू से ही चलती रहती है। पहले हम कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है कि जो लड़ाइयाँ संसार में चल रही हैं वो जर जोरू और ज़मीन को लेकर। तो ऐसी एक बात पर हमारा उनका विवाद हो जाता है, ज़मीन को लेकर, जायदाद को लेकर। फिर वो मामला कोर्ट तक गया, कानून कचहरी, फिर वो सॉल्व, तो आपको पता है ऐसे मामले होते नहीं हैं। तो वो धीरे धीरे बच्चों तक भी आ गया, बच्चों में भी नोक-झोंक हो जाती है। फिर करते करते, चूँकि ब्राह्मण परिवार है, हमारा शास्त्रीय परिवार है, तो शास्त्रीय परिवार में उन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, उन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो चीज़ें हैं कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती हैं। क्योंकि जो बहुएं हैं, आपको तो पता है कि सास और बहू नहीं होती, तो कई बार बहुएं भी लड़ जाती हैं आपस में। तो हमारी जो बहुएं हैं, बड़ी हैं, रीना कपूर जी प्ले कर रही हैं, भावना जी कपूर। तो वो उनका ये ग्राफ है कि वो शुरू में बड़ी सहमी हुई सी रहती हैं,
फिर धीरे धीरे चूँकि कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो वो विधवा हो जाती हैं। बेटा है वो तो जब विधवा हो जाती हैं तो चीज़ें, आजकल का माहौल है, थोड़ा सा बताए कि उनको थोड़ा सा घर में अपोजिशन भी सहना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो ग्रो करती हैं और आज अपने लिए उन्होंने स्टैंड लिया, काम करती हैं। तो वो एक बहुत अच्छा किरदार है उनका। और मैं घर का बड़ा मुखिया हूँ, तो हमारा उनका भी धीरे धीरे ये है कि मैं उनको बहुत समझता हूँ, तो मेरा उनका जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और मेरी जो है पोती से और पोते से, दोनों से बहुत अच्छी है। बाकी जो बड़े बेटे हैं, जैसा कि घर में होता है, बड़े बेटे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं बाप से भी। अब चूँकि घर का सारा खर्चा है वो बड़ा बेटा चला रहा है, बड़ा बेटा खर्चा चला रहा है। तो आपको पता है कि जब घर का कोई बड़ा होता है, वो खर्चा चलाता है, देखभाल करता है, तो थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा हम आ ही जाता है, थोड़ी सी ईगो। तो कई बार वो पिताजी को भी चुप करा देता है, चुप रहो। अब कहते हैं ना कि वो एक कहावत है ना कि दुधारू गाय की जो दुलत्ती होती है ना, वो भी सहनी पड़ती है। तो ऐसा है कि अब बच्चा सब घर की देखभाल कर रहा है, सब संभाल रहा है, तो थोड़ा सा बाप भी शांत हो जाता है। हाँ भाई ठीक है भाई, तू कह ले। लेकिन कमांड रहता है, एक वक्त आता है जब वो फिर अपने हाथ में स्टैंड ले लेता है। उसका क्या धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जाता है, नाराज़ होता है, नाराज़ से वो और उग्र हो जाता है और एक्साइटेड हो, यानी हाथ उठाने तक होता है, तब मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ। तो वो एक इतना अच्छा सीन था वो एपिसोड का कि वो हाईलाइट एपिसोड था, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मैं हाथ पकड़ लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अब अगर हाथ उठाया तो मैं तुम सबको घर से बाहर निकालूँ। तो वो सीन था, बहुत बढ़िया हुआ। इस तरह से अभी जो ट्रैक्स जो चल रहा है वो बड़ा कॉमेडी वाला है, मस्त। हमारा और पोती का धृति है आंचल, बहुत अच्छा प्ले कर रही है। पोता है अभिषेक, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमारे बीच बड़ी नोकझोंक होती है खाने को लेकर। बेटे के साथ थोड़ा सा मामला वैसा है, तो जैसा कि एक कहावत और है कि बाप का जूता जब बेटे के पैर में आने लगे तो एक दोस्ती का संबंध रखना चाहिए बाप को अपने बेटे से। तो दोस्ती वाला मामला तो आपको पता ही है, नोक-झोंक, थोड़ा सा लड़ाई बड़ा, लेकिन ज़्यादा लड़ाई नहीं है, सब मर्यादित, क्योंकि ब्राह्मण परिवार है। उधर जो है श्रीवास्तव कायस्थ परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, राहेल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सो उनके साथ भी अब हमारी उनके साथ भी इतनी अच्छी प्यारी बॉन्डिंग है कि हम लोग मिल के इस परिवार को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा तो 100 एपिसोड आते आते तक चीज़ें इतनी बढ़िया हो गई, धीरे करते करते ना एक कॉमेडी वाला भी पुट है, हास्य पुट भी बहुत बढ़िया है जो हमारा राहेल के साथ, और उनको साथ में करके हम राहेल और पोती जो है साथ में मिलके भावना जी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हों और स्टैंड लें। आपने देखा होगा तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना मज़ेदार। और ये इस बात को और ध्यान में रखा गया है कि ब्राह्मण जो होता है वो उनका जो मेन संबंध होता है वो भगवान से होता है। तो मंदिर जाना उनका जो नियम धर्म है ना, उसको ध्यान में रखा गया है कि ब्राह्मण परिवार है तो मंदिर जाएगा, मंदिर में महोत्सव होते हैं, हनुमान महोत्सव है, राधा कृष्णा के महोत्सव है, तो हम सब परिवार वहाँ जाते हैं। लेकिन एज थोड़ी सी नोक-झोंक है ना, जैसे कहते हैं अगर मिठाई के साथ साथ थोड़ी नमकीन ना हो तो मिठाई का उतना मज़ा नहीं है, तो नोक-झोंक मंदिर में भी हो जाती है कई बार। तो शुरू में जैसे कि मैंने बताया कि ज़र जोरू ज़मीन के झगड़े होते रहते हैं, तो वो झगड़ा थोड़ा सा मंदिर तक भी आ जाता है। तो हम कभी कभी मिलते हैं तो ऐसे हाँ बैठने को लेके भी कभी झगड़ा हो जाता है, अच्छा मतलब कौन पहले बैठेगा, तो बच्चे आगे फाइनली बोलते हैं नहीं अरे भाई बैठ जाओ, यहाँ क्यों झगड़ रहे हो। तो इतना मतलब मज़ेदार है ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि हमारा टाइटल है धीरे धीरे से, तो धीरे धीरे से ही इतनी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है। कॉमेडी भी है और इमोशनल भी है, कहानी इतनी अच्छी है, दो चीज़ों को लेके ब्राह्मण और कायस्थ का अलग अलग फ्लेवर है, तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सो और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं तो कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है। सभी सवालों का जवाब दे दिया। बस मैं ये कहना चाहूँगा आपको देख रहा भाई आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार कि आपने इस सीरियल को पसंद किया, आप लोग देखते हैं। बस यही कहें कि इसी तरह आपका और हमारा साथ बना रहे, आपका ये प्यार बना रहे, ताकि हमारा ये परिवार है ऐसे ही चलता रहे।
अभी हमने 100 एपिसोड का सेलिब्रेशन किया, इसी तरह हम 500 का करें, 1000 का करें, और आगे बढ़ता है 1000, 2000, 5, 10, 15, 20, आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि ना ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग इसी तरह प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार, और क्या कहें, राधे राज बिहारी लाल जी की जय। उनकी कृपा बनी रहे और आपका साथ बना रहे, आपका प्यार बना रहे, इसी उम्मीद के साथ राधे राधे, और देखते रहें धीरे धीरे से। थैंक यू सो मच। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आप, 100 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं इस सीजन? 100 कंप्लीट हो गए हैं तो मज़ा बहुत आ रहा है, अच्छा बहुत लग रहा है। जो जर्नी हमने कंप्लीट की है, सारे उस किरदार को जी चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। तो जब आप वो किरदार निभा चुके होते हो और बाकी सारे लोगों के साथ जो आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है, फैमिली जैसा आपको फ़ील होने लगता है सेट पे, आप रोज़ सुबह उठ के सोचते हो कि बस अब सेट पे जाया जाए। तो वैसी वाला जो एक्सपीरियंस है वो हुआ है धीरे धीरे से के सेट पे। स्वास्तिक प्रोडक्शंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हम सबको ऐसा एज अ टीम लाए और हमें बहुत प्यार दिया। 100 एपिसोड तो सोच के ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ कर लिया, और अभी ये सोच रहे हैं कि 200, 300, और हर शो में ऐसे ही, हर एपिसोड्स में जब कंप्लीट होंगे ऐसे ही पार्टी हो और सब लोग आएँ, आप लोग आएँ, आपसे बात करने का मौका मिले, क्योंकि जब इंटरेक्शन होता है आप लोगों से तभी हमें एक फीलिंग होती है कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग गुड, क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं और आपको वो शो में दिख भी रहा होगा। जब बात खुशी की है तो आपको इस सेट का ऐसा कोई मोमेंट शेयर करना चाहिए जो बहुत फनी था इस 100 के दौरान? 100 के दौरान जो हमारे दद्दू हैं उनसे हम मजाक करते रहते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ गपशप करते रहते हैं। फ़नी मोमेंट बहुत हुए हैं, कभी कोई सेट पे गिर गया है। कल मेरा एक शॉट था जिसमें मैं बेहोश हो रही थी, तो मैं बेहोश होते होते आगे जाती और मैं सच में गिर गई। वो कैमरे के बाहर चला गया शॉट, लेकिन वो हंसी वाला ही शॉट था कि वो सच में मैं गिर गई थी। और ऐसे बहुत फ़नी मोमेंट हुए हैं, जैसे कि डांस करना आता है पर ख़राब डांस करना है, तो वो बहुत ही फ़नी था कि कैसे कोई ख़राब डांस कर सकता है। मतलब मुझे डांस अच्छा आता है और मुझे बोला गया कि ख़राब करना है, तो डिफ़िकल्ट था वो करना। हमारे फैंस जो आपको देख रहे हैं उनको आपको अपील कीजिए। आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत 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 शुक्रिया कि आप हमारे शो को सराहना दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें दर्शकों की तरफ से पता लगता है कि धीरे धीरे को पसंद किया जा रहा है। और आप जैसे देख रहे हैं कि शो किस तरह से नए नए मोड़ ले रहा है, कहानी कैसे चेंज हो रही है, हर किरदार को बखूबी दिखाया जा रहा है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इमोशंस, ड्रामा, रोमांस, सब कुछ है इस शो में। तो अच्छा लग रहा है, आप लोग का प्यार मिल रहा है, और आज 100 एपिसोड में आप लोगों से बात करके भी बहुत 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 खुशी हो रही है। बाकी दर्शकों से यही कहूँगी, ऐसे ही शो को देखते रहिए, धीरे धीरे से नहीं, जल्दी जल्दी से इसको और प्यार दीजिए और हमें इसी तरह सराहते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। चलेगा रोलिंग। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, 100 एपिसोड पूरे कंप्लीट हो चुके हैं? 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड बहुत खुशी हो रही है, एंड बिलीव तो हो ही नहीं रहा है कि इतनी जल्दी 100 एपिसोड्स हो गए। एंड आई होप कि फर्दर भी ऐसे ही और बहुत सारे एपिसोड्स आते हैं, 1000 आई होप। आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरा कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ टीनेजर है who tries to support her mom, and my character, she's lost her father, so जो डिफ़िकल्टीज होते हैं इन चाइल्ड्स लाइफ जिनके फादर होते नहीं हैं, so all that you know have to face that in the role, so that's what it is. और आपके फैंस जो आपको देख रहे हैं, जो आपको हमेशा पसंद करते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much and keep me loving in that only. I hope for your support. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। रोलिंग। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है आपको, 100 एपिसोड पूरे कंप्लीट हो चुके हैं? बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोगों ने मतलब
6 महीने हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी पिछले महीने तो हम लोगों की लॉन्च पार्टी थी, अभी तो शुरू हुआ था और 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए। मैम इस जर्नी में आपका मैम लुक कैमरे में रखो ना। हाँ रोलिंग। इस जर्नी में आपका सबसे फेवरेट कौन सा एपिसोड? फेवरेट एपिसोड व्हेन वी बिगैन, जब भावना का इंट्रोडक्शन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज वेरी रियल कि मतलब वो अभी एकदम बेड से उठी है, बाल अपने टाई करते करते बाहर निकल गए तो एक रूम से भावना मेरे चाय ले आओ, दूसरे रूम से मेरी चाय पर वो कॉफ़ी तैयार कर दो, तीसरा मेरे शूज़ कहाँ पे हैं, कोई मेरा स्कूल बैग, टक 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 करते एक शॉट हम लोगों ने लिया था पूरा का पूरा भावना को फॉलो करते हुए। उस पर्टिकुलर सीन ने ही पूरा एक हमारा जो शो है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बता दिया था कि ये है क्या चीज़। ओके एंड मैम अभी 100 एपिसोड का माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका, तो आगे के जो एपिसोड रहेंगे उसमें हमको क्या कुछ देखने मिलेगा, आप थोड़ा बता सकते हैं? बहुत कुछ देखने को मिलेगा बिकॉज जो स्टोरी है वो बहुत ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है। फ्रॉम भावना बीइंग वेरी डिपेंडेंट एंड इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन एवरीबडी से वो भावना जो एकदम ही इंडिपेंडेंट है, एकदम कॉन्फिडेंट है, अब वो किसी का नॉनसेंस नहीं लेती है। तो ग्रेजुअली द स्टोरी इज मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू भावना। एंड मैम आपके फैंस जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया हमेशा और आज यहाँ तक लेकर आए, आप उन्हें क्या कहना चाहिए? आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और आप लोग मुझे इतना ही प्यार देते रहेंगे तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको डिसअपॉइंट ना करूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो चीज़ करती है वो आप लोगों का प्यार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। विजुअल है फटाफट। मैम लुक किया। ओके थैंक यू मैम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है एंड कैसे कंप्लीट हो गए मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो शुरू हुआ था, ऑलरेडी हम लोगों ने 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए। बहुत खुशी है। आप लोगों की वजह से हम लोग ने 100 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं। आप लोगों की वजह से हम लोग 1000 एपिसोड्स भी कंप्लीट करेंगे, ऐसी मेरी विश है। थैंक यू। थैंक यू।
मैं 100 एपिसोड्स के हिसाब से नहीं सोचता हूँ बेसिकली मैं क्वालिटी के हिसाब से सोचता हूँ। ये सवाल आप गलत आदमी से कर रहे हैं, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी, चाहे वो 1 एपिसोड हो या 10 एपिसोड हो या 5000 एपिसोड हो। डिपेंड करता है कि आप ऑडियंस को कितना होल्ड कर सकते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमने इन 100 एपिसोड्स में काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे हैं ऑडियंस को होल्ड कर रखने में। और मैं उस वक्त खुशी जाहिर करना चाहूँगा जब हम 500 एपिसोड तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। हम बात करते हैं कि बेस्ट मोमेंट की जो अभी तक जो शूट हुआ आपका, तो कौन सी करना चाहते हैं? हाँ, एक होली का सीक्वेंस था, पिछले महीने ही टेलीकास्ट हुआ था, जहाँ पे 2 किरदारों के बीच जो बहुत बड़ी दुश्मनी है पहले एपिसोड से, एक मैं हूँ राघव और एक भानु है अमन वर्मा जी। ये दोनों भांग पी लेते हैं और राघव जो है भांग पीने के बाद वो ये फैसला लेता है कि मुझे भावना को अभी के अभी जाकर प्रपोज करना है। तो वो जाता है उसके घर पे और भानु सामने आ जाता है और वो भानु से कहता है कि मुझे जाना है भावना के पास अपने प्यार का इजहार करने के लिए। और एक पॉइंट पे हम ऐसे दिखाते हैं कि ऑडियंस को ऐसा लगता है कि भानु अभी उसको पकड़ के धोने वाला है, लेकिन एकदम से भानु जो है हंसना शुरू कर देता है और वो दोनों गले लगते हैं। और उनका एक बहुत प्यारा सीन है जो लगभग 11 मिनट का सीन था, जहाँ पे भानु अपनी लव लाइफ के बारे में बात कर रहा है और राघव उसको सुनकर वो रो रहा है। तो और वो इतना प्यारा था कि जब 2 जो बहुत सबसे बड़े दुश्मन जो हैं, जो ऐसा उन दोनों में व्यवहार होता है, तो वो एक मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंट था शो में फिलहाल। अगर देखा जाए कि अगर हम बात करें आपका कैरेक्टर का, तो कितना रिलेट कर पा रहे हैं अपने कैरेक्टर्स को लेकर? जेरोक्स कॉपी है राघव, जहाँ तक मेरी बात होती है, क्योंकि जब मैंने ये शो साइन किया था, मैं स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं था, मुझे सिर्फ एक पॉजिटिव रोल करना था और मुझे एक शो करना था पहले एपिसोड से, क्योंकि बहुत सारे शोज़ में मैं एंट्री लेट करता हूँ। तो और मुझे बॉम्बे में शो करना था, मैं आउटडोर करने में विश्वास करता नहीं हूँ। तो सब चीज़ मिल के आई। तो उसके बाद जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ना मैंने शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो बिल्कुल मैं ही हूँ, ख़ासकर उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो कैरेक्टर्स किया हूँ, बहुत सीरियस कैरेक्टर्स किया हूँ, मैं बाय रियल लाइफ में भी सीरियस हूँ, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। तो राघव में बहुत सारा ह्यूमर है जो बिल्कुल मेरी तरह है। राघव जो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करता है, वो रियल लाइफ में मेरी तरह है। जो भी बुज़ुर्ग हो, जिनके अगर कोई भी आपके सामने कोई एक बुज़ुर्ग बैठे हैं या कोई भी एक बंदा जो मुझसे 5 साल जो बड़ा है वो भी मेरे आगे खड़ा है, तो मैं कभी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डालकर कभी नहीं बैठूंगा। ये मेरी तरबियत है। और सिमिलरली राइटर ने भी ठीक वही तरबियत राघव को भी दी है। अगर बॉन्डिंग की बात किया जाए तो आप को-एक्टर के साथ बॉन्डिंग शेयर करना चाहते, कैसे कोई बॉन्डिंग शेयर करते हैं को-एक्टर के साथ? सबसे पहले कंफर्ट लेवल होता है। एक एक्टर को, सामने आपके को-एक्टर को आप कंफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी जब मैंने करियर शुरू किया, मैं भी जब सब सीनियर्स के साथ काम किया था, मैं तो बहुत सारे थे जिन्होंने मुझे बहुत कंफर्ट करवाया, बहुत सारे थे जिन्होंने नहीं करवाया। तो उस वक्त से मेरे जहन में ये था कि जब भी मैं कभी अपने जूनियर्स के साथ काम करूँगा
जो न्यू कमर्स हैं या कोई भी हो, तो मैं उनको एक कंफर्ट लेवल दूँ। और मेरी हमेशा ये आदत होती है कि मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता ही नहीं हूँ। मुद्दा वही होता है, लेकिन अगर एक सीन है तो मैं हमेशा सीन के बाहर सोचता हूँ। तो इसके लिए वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन पैदा होता है। तो उस इम्प्रोवाइजेशन से अगर मेरे को एक्टर को रिलेट करना है तो मैं उसको कंफर्ट लेवल मुझे वो देना ही पड़ेगा। और अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब को एक्टर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि वो खुद अच्छे एक्टर्स हैं, उनमें उतनी समझ है। तो हमारे शो में आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ जो हुई है वो है कास्टिंग। Hi, this is Arshi from Bollywood Style. नानी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, it's been quite a long journey in industry. तो आप ऐसी कौन सी चेंज देखना चाहते हो एज एन आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री? तो वो क्या चेंज होगा एंड यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट टू ब्रिंग दैट चेंज इन द इंडस्ट्री? I definitely believe that first of all ये जो हफ्ते में 6 दिन टेलीकास्ट होता है, that should not happen. Focus should be more on the quality. Secondly, there should be start to finish shows. जैसे अभी OTT में आजकल आ रहा है, उतना ही कम नहीं, OTT में बहुत कम एपिसोड्स होते हैं, लेकिन से 100 एपिसोड्स स्टार्ट टू फिनिश। कई लोगों ने किया है कोशिश शुरू करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑडियंस ने नहीं किया है। लेकिन जब आप ऑडियंस को वही दिखाना शुरू करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उससे जो है एंगेज्ड हो जाएंगे। 100 एपिसोड या 150 एपिसोड स्टार्ट टू फिनिश, तो उसमें कोई भी चीज़ रेपिटेटिव नहीं लगेगी। उसमें हर सीन एक नया सीन होगा। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये सीन मैंने पिछले 7 साल पहले एक शो में किया था। तो ये अगर हल्की चीज़ें अगर चेंज हो जाएंगी ना, आई थिंक पूरी क्वालिटी चेंज हो जाएगी टीवी में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी क्वालिटी है ही नहीं, है, लेकिन उसको जगह नहीं दी जा रही है ग्रो होने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, ईद के क्या प्लान्स होने वाले हैं आपके? किस तरह सेलिब्रेट करने वाले हो इस साल? मैं घर जाऊंगा बैंगलोर अपने मॉम डैड के पास, तो उनके साथ सेलिब्रेट करूँगा। थैंक यू। फैंस के लिए क्या मैसेज होगा आपके? धीरे धीरे से देखिएगा, सोशल मीडिया पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टार भारत पर, और वो भी लाइव टेलीकास्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। थैंक यू। लिए मेरा अभी ऊपर लेके लिए और ऊपर लेके नॉर्मल पोजीशन चेंज So wait. Sir. No, not because of that. Come close. Sir, आपकी सुनो। You be there. जगह डिसाइड करा मैंने। Thank you, sir.